Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मंच पर आसीन दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री भाई गोपाल राय जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई पंकज गुप्ता जी, दिल्ली के विधानसभा के मुख्य सचेतक भाई दिलीप पांडे जी, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन भाई, दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरला जी, एमसीडी में लगातार अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे साथी विधायक दुर्गेश पाठक जी, दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय, कम्युनिकेशन के इंचार्ज भाई जैस्मिन जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे संगठन के मुख्य साथी आदिल भाई। आज यहां एक कुर्सी खाली है, अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी। हर मौके पर इस प्रांगण में जो भी कार्यक्रम हुआ, वो चाहे प्रदर्शन का हो, आंदोलन का हो, चुनाव के संबंध की तैयारियों का हो, अरविंद केजरीवाल जी इस कुर्सी पे हम लोगों को दिखाई देते थे और मजबूती से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, दिल्ली वालों के साथ खड़े होते थे, आवाज में आवाज मिलाकर काम करते थे। आज देश के अंदर एक तानाशाह हुकूमत है जो 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को, और ऐसा मुख्यमंत्री जिसको कोई सामान्य बहुमत नहीं मिला, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा बहुमत 70 में से 67 सीट अरविंद केजरीवाल जी को मिली 2015 में। 2013 में 28 सीट आई, पहली बार सरकार बनी। 2020 में 62 सीटें आई। 10 साल के इस सफर में उस नेता के नेतृत्व में हम लोगों ने एक नहीं 2-2 राज्यों में सरकार बनाई। पंजाब में भी सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया, 92 सीटें वहां पर भी आईं। गोवा में 6.5% वोट आया, 2 विधायक जीते। गुजरात में 14% वोट आया, 5 विधायक जीते। मध्य प्रदेश में मेयर का चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश में कई चेयरमैन, जिला पंचायत के सदस्य, सभासद का चुनाव जीते। और दिल्ली के एमसीडी में जहां 15 साल से भाजपाइयों का कूड़ा बैठा हुआ था, दिल्ली की जनता ने झाड़ू लगाकर एमसीडी का कूड़ा भी साफ करने का काम किया। और दिल्ली में जीत नहीं सकते, कभी भी जीत नहीं सकते, यह बीजेपी को पता चल गया। तो उन्होंने गहरी साजिश रची, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, दिल्ली की सरकार को गिरा दो, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, चुनाव खत्म कर दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर लोकतंत्र के डकैत हैं, नंबर 1 के डकैत और लुटेरे हैं। जनता के मतों को, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों पर
डकैती डालने का, उनको लूटने का काम करते हैं। उत्तराखंड में यही किया, अरुणाचल में यही किया, कर्नाटक में यही किया, मध्य प्रदेश में यही किया, महाराष्ट्र में यही किया। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा मरवा के, लोगों को डरा के जेल में डालो, विधायकों को तोड़ो, सांसदों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और बीजेपी ने यही काम किया। और मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, गलती से अगर ये भाजपाई जीत गए तो याद रखना 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। इसके बाद वोट देने का अधिकार आपको नहीं होगा। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रमुख भागवत का संविधान मानती है। और भागवत का संविधान कहता है दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। भागवत का संविधान कहता है महिलाओं के अधिकार खत्म होने चाहिए, नौजवानों के अधिकार खत्म होने चाहिए, किसानों के अधिकार खत्म होने चाहिए। वो भागवत का संविधान देश में लागू करना चाहते हैं, देश के अंदर चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। क्या हुआ चंडीगढ़ में? हमारा कैंडिडेट जीत रहा था, कैमरे के ऊपर पकड़ा गया, मुख्य न्यायाधीश भारत के, उन्होंने पकड़ा, वोट काट के चुनाव जीत गया। क्या हुआ सूरत में? भारत के आजादी के बाद पहली घटना है, सत्ताधारी दल का उम्मीदवार बगैर चुनाव के जीत गया। बीजेपी का उम्मीदवार बगैर चुनाव के जीत गया। इसलिए साथियों और दोस्तों, सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। अभी सूरत में चुनाव खत्म हुआ है, अब पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। अगर हम दिल्ली को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, आज चुनाव प्रचार के एक गाने की शुरुआत यहां पे की जाएगी, लेकिन वो संदेश लोगों तक पहुंचाइए, घर घर में जाइए। और मोदी जी ने कहा था घर का सिलेंडर देख के जाना, तब सिलेंडर का दाम 2014 में था 400 रुपए, आज हो गया 1100 रुपए। मैं आपसे कह रहा हूं 25 मई को वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर जरूर देख के जाना। वो मोटरसाइकिल भी देख के जाना जिसमें 120 रुपए लीटर की पेट्रोल आपने भरवाई। वो डीजल की गाड़ी भी देख के जाना जिसमें 100 रुपए की डीजल भरवाई। वो सरसों के तेल का डिब्बा देख के जाना जिसमें 250 रुपए लीटर का आपने सरसों का तेल खरीदा। महंगाई आसमान पे पहुंचाई, बेरोजगारी आसमान पे पहुंचाई, देश के अंदर अग्निवीर के नाम पर नौजवानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया। लेकिन आपके बेटे, आपके भाई ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, फरिश्ते स्कीम लेके आए, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की और 1000 रुपए प्रतिमाह माताओं बहनों के लिए योजना का ऐलान किया। याद रखना, आपके बेटे ने आपके लिए दिन रात काम किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है आपके बेटे को जिस नरेंद्र मोदी की सरकार ने जेल में डाला है, तो उसका जवाब आपको किस चीज से देना है? जोर से बोलिए, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब आपको वोट से देना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि जो समय आपके पास बचा है, दिन रात मेहनत करके केजरीवाल जी का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। और आज सबके अंदर गुस्सा है, पूरे देश का व्यापारी समाज भी ये कह रहा है कि हमारे समाज का एक व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री था, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। व्यापारियों में प्रतिक्रिया है,
नौजवानों में प्रतिक्रिया है, माताओं बहनों बुजुर्गों में प्रतिक्रिया है, देश के लोगों में गुस्सा है। इस गुस्से को अपने वोट में तब्दील कीजिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपकी उंगलियों के इशारे पर है। केजरीवाल जी को जिताइए, आम आदमी पार्टी को जिताइए। 25 मई को झाड़ू निशान पर अपना वोट देकर जेल का जवाब वोट से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।